Yes, good afternoon, students, and welcome back to chapter number 3, that is atoms and molecules. And as we have discussed in our previous videos about the things that are what are the different symbols of atoms, what is the law of chemical combination, what were the various type of the symbols that has been proposed by different scientists at different intervals of time for various types of the atoms. Now, today we are just going to talk about what is a molecule, what is a molecule, plus molecules of elements and molecules of the compounds. Accordingly, we are also going to discuss how to write the chemical formula for a given substance. Clear? So when we are discussing about this, we should first discuss what is a molecule. Molecule क्या चीज होती है? ठीक है? So giving you the definition, molecule is an aggregation or a group of various atoms. They can be either atoms, similar atoms, or they can be either the different atoms. Clear? So molecule is a group or an aggregation of atoms, two or more atoms, which are held strongly together by strong forces of attraction present between them. A molecule may be defined as an aggregation of two or more atoms held tightly together by strong forces of attraction. ठीक है स्टूडेंट्स? सो when we are talking about this molecule, again we can define, अगेन मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. जब दो या दो से अधिक एटम्स एक दूसरे के साथ में केमिकली यूनाइट होते हैं या एक दूसरे के साथ में एक ग्रुप में रहते हैं, बीइंग टाइटली हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, दे आर सेड टू बी द मॉलिक्यूल्स. ठीक है, ये डेफिनेशन है मॉलिक्यूल की. और फर्दर जब हम बात करते हैं मॉलिक्यूल की, तो मॉलिक्यूल जो है, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट विच इज केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. A molecule is the smallest unit of an element which is capable of independent existence. ठीक है. प्लस जो मॉलिक्यूल है, इसके जो एटम्स हैं, इट पजेस ऑल द प्रॉपर्टीज, ऑल द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट वेरी पर्टिकुलर सब्सटेंस. अ मॉलिक्यूल possesses all the properties of that substance. ठीक है, यानी जिस भी सब्सटेंस का वो मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल के अंदर वो सारी की सारी ही प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होंगी. गेटिंग माय वर्ड्स? अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट. जब मैं बात करूं मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, एज यू ऑल नो, देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द नेचर, जैसे कि हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, सोडियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ये सारे के सारे वेरियस एलिमेंट्स हैं, और ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट ग्रुपिंग ऑफ एटम्स के द्वारा बने हुए हैं. ठीक है, यानी एक पर्टिकुलर एलिमेंट में सिमिलर टाइप ऑफ एक पर्टिकुलर एलिमेंट में सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स प्रेजेंट रहते हैं. गेटिंग माई वर्ड? सो अ मॉलिक्यूल of an element consists of similar type of atoms. The molecule of an element consists of similar types of atoms.
ठीक है, यानी यहाँ पर एलिमेंट्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दो या दो से अधिक सेम टाइप ऑफ एटम्स से मिलकर बने हुए होंगे, शेयरिंग द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, एंड दीज केमिकल प्रॉपर्टीज दे आर आइडेंटिकल टू द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट वेरी एलिमेंट। ठीक है, गेटिंग माई वर्ड्स। तो जब हम बात कर रहे हैं, जैसे हमने बात करी कि व्हाट टू से एटम्स जो हैं दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जहाँ पर सिंगल एटम ही जो है इट इज़ मेकिंग दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। ठीक है, सो ये सब किस बेसिस पे होता है, इस चीज़ को पहले आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। गेटिंग माई वर्ड्स, ये सब कुछ जो है दैट इज एग्रीगेशन है या कंबाइनिंग ऑफ वेरियस टाइप ऑफ द एटम्स है, या ग्रुप बनाना जो है एक प्रॉपर्टी जो है कि वेरियस एटम्स जो है ग्रुप बनाते हैं। ग्रुपिंग कैसे करते हैं, ठीक है, सो यहाँ पर जब ग्रुपिंग होती है सो एटम्स एक दूसरे के साथ यूनाइट होते हैं इन अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक मैनर डिपेंडिंग अपॉन द वैलेंसी ऑफ दोज पर्टिकुलर एटम्स। ठीक है, क्लियर। सो यहाँ पर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको देती हूँ हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन, ओके, हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन इट इज अ गैस, क्लियर। हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है इसका सिंबल है H2। ठीक है, और इसका जो मॉलिक्यूल है इट इज कंप्राइजिंग अप ऑफ 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। यानी यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के 2 एटम्स प्रेजेंट हैं, मतलब कैसे, क्लियर। सो एज यू ऑल नो कि हाइड्रोजन जो है इसका एटॉमिक नंबर 1 है और इसकी वैलेंसी भी जो है 1 है। एटॉमिक नंबर 1 एंड वैलेंसी दैट इज ऑल्सो 1, क्लियर। सो एटॉमिक नंबर भी 1 है और वैलेंसी भी 1 है। ठीक है, सो वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए एक पर्टिकुलर ऑक्टेट रूल है। ठीक है, और वो पर्टिकुलर ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि वेरियस जो शेल्स हैं किसी भी एटम के अंदर दैट इज KLMN N शेल्स। ठीक है, K शेल जो है सबसे इनर मोस्ट सेल है ऑफ द एटम। ठीक है, L शेल जो है इट इज द सेकेंड शेल, M शेल जो है थर्ड, एंड N जो है इट इज द आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, K शेल जो है इसकी फिलिंग अप कैपेसिटी होती है 2 एटम्स की, क्लियर। L जो है इसकी आउटर फिलिंग अप कैपेसिटी होती है 8 की। ठीक है, M एंड N इसमें भी 8। ठीक है, फिलिंग अप कैपेसिटी की बात नहीं कर रही हूँ, जो ऑक्टेट रूल हमें ऑक्टेट के हिसाब से इसको किस तरह से फुलफिल करना है, सो इट इज 2 8 8। ठीक है, सो हाइड्रोजन के पास 1 वैलेंसी है, वैलेंसी का मतलब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, अगर इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है यानी इसको जब ये 1 इलेक्ट्रॉन इस पर्टिकुलर शेल में फिलअप होगा तो 1 प्रेजेंट है इस पर्टिकुलर शेल में, और K की जो कैपेसिटी है उसकी 2 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करने की कैपेसिटी है। लेकिन हाइड्रोजन के पास कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी उसके पास डेफिशिएंसी कितने की है, 1 इलेक्ट्रॉन और की है। ठीक है, तो वो क्या करेगा हाइड्रोजन, वो दूसरे हाइड्रोजन के साथ में कंबाइन अप करेगा, क्लियर, और अपना जो इलेक्ट्रॉन है उसके साथ में शेयर कर लेगा। ठीक है, इस तरह से दोनों हाइड्रोजन के पास में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इस तरह आपको इस चीज को आप ऐसे समझिए जैसे आप और आपके फ्रेंड्स हैं। ठीक है, आप हैं और आपकी एक और फ्रेंड है, कोई भी बेस्ट फ्रेंड है XYZ। ठीक है, क्लियर। आपके पास 2 रुपए हैं और आपकी फ्रेंड के पास भी 2 रुपए हैं। ठीक है, और आपको परचेज करना है समोसा फ्रॉम द कैंटीन, और समोसे की जो कॉस्टिंग आती है दैट इज 4 रुपीज़। ठीक है, लेकिन आप दोनों के पास जो है सफिशिएंट अमाउंट नहीं है कि आप इंडिविजुअली एक एक समोसा परचेज कर सकें। तो आप क्या करेंगे, आप अपने 2 रुपए जो है आपकी फ्रेंड के साथ में शेयर कर लेंगे, या आपकी जो फ्रेंड है वो 2 रुपए आपके साथ में शेयर कर लेगी, और दोनों के 2 रुपए मिलाकर के कितना हो जाएगा, 4 रुपीज़। ठीक है, एंड नाउ इट इज सफिशिएंट अमाउंट सो दैट यू कैन परचेज द समोसा फ्रॉम द कैंटीन। ठीक है, इसी तरह से हाइड्रोजन जो है इसके पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है और इसके पास डेफिशिएंसी कितने की है, 1 इलेक्ट्रॉन की। दूसरा जो हाइड्रोजन एटम है सेम, उसके पास भी 1 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, डेफिनेट सी बात है उसकी वैलेंसी भी 1 होगी। ठीक है, सो यहाँ पर क्या है कि इसके पास भी डेफिशिएंसी कितने की है, 1 इलेक्ट्रॉन की। तो दोनों हाइड्रोजन जो हैं अपना 1 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं।
गेटिंग माई वर्ड्स, ये अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे और अपना अपना ऑक्टेट फुल कर लेंगे। इस हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन और शेयर किया इस वाले हाइड्रोजन से, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। इस वाले हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन और इसके साथ में शेयर किया, तो इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। एंड नाउ द ऑक्टेट इज कंप्लीट, यानी जब इसको के शेल में हम फिलअप करेंगे तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। इसी बेसिस पे जब कभी भी हम हाइड्रोजन को लिखते हैं, सो इट इज ऑलवेज रिटन इन द डायटोमिक फॉर्म, दैट इज H2 फॉर्म। ठीक है, जब किसी भी एलिमेंट का कोई एटम किसी भी एलिमेंट का कोई मॉलिक्यूल 2 एटम से मिलकर के बनता है, इस तरह के जो व्हाट टू से मॉलिक्यूल्स हैं, इनको हम डायटोमिक मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। सो हाइड्रोजन इज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल। क्यों? क्योंकि 2 एटम से मिलकर बना हुआ है। आगे प्रोसीड करते हैं। प्रोसीड करेंगे तो आता है हमारा हीलियम एटम, हीलियम एलिमेंट। हीलियम, इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 2। क्लियर? सबसे पहले हीलियम को हम H से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, यानी इसमें एक ही एटम प्रेजेंट है। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर जो है हीलियम का वो है 2, और इसकी जो वैलेंसी है, वैलेंसी इसकी हो जाएगी 0। 0 वैलेंसी क्यों बोला हमने? क्यों? क्योंकि अगेन K, L, M और N शेल्स में जब हम इसको फिलअप करेंगे तो K शेल में 2 की कैपेसिटी है, बाकी में 888, ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग 888। ठीक है, सो वैलेंसी चूंकि इसका एटॉमिक नंबर 2 है, यानी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं K शेल में इजिली अकोमोडेट हो जाते हैं। K में 2 की ही रिक्वायरमेंट है और 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। गेटिंग माई वर्ड्स? सो अब क्या है, इसको ना किसी से लेने की जरूरत है, ना किसी को अपना इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत है। गेटिंग माई वर्ड्स? सो ये ना किसी को इलेक्ट्रॉन देगा ना लेगा, ये अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस करेगा। इसको इस तरह से वापस वही फर्स्ट वाला जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जैसे कि आप समोसा परचेज करना चाह रहे हैं। ठीक है, आप सेल्फिश पर्सन हो, आपके पास में पूरे पैसे हैं। ठीक है, समोसे की वही कॉस्टिंग है 4 रुपीज़, और आपके पास सफिशिएंट अमाउंट में 4 रुपीज़ पहले से प्रेजेंट है। ठीक है, ना 4 से ज़्यादा ना 4 से कम। ठीक है, एग्जैक्ट अमाउंट आपके पास है, दैट इज यू आर हैविंग 4 रुपीज। ठीक है, तो आप क्या करोगे? आप ना अपना पैसा किसी को दोगे, ना किसी से लोगे, ना ही आप किसी के साथ में शेयर करोगे। आप सीधा क्या करोगे, वो 4 रुपए जो हैं, 4 रुपए का जो अमाउंट है, उन 4 रुपए से जाकर के आप इजिली अपना समोसा वहां से परचेज कर लोगे। ठीक है, सो यहाँ पर आपने अपना शेयरिंग किसी के साथ नहीं किया है। गेटिंग माई वर्ड्स? इसी तरह से हीलियम एटम भी जो है, इसके पास सफिशिएंट अमाउंट में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, और 2 ही उसके ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए चाहिए, ना इसमें ज्यादा है ना ही इसमें कम है। ठीक है, तो ना ही अपने इलेक्ट्रॉन्स किसी को देगा, ना ही अपने इलेक्ट्रॉन्स किसी को लेगा, और ना ही अपने इलेक्ट्रॉन्स किसी के साथ में शेयर अप करेगा। गेटिंग माई वर्ड्स? तो जब कभी किसी के साथ में ना देगा ना लेगा ना शेयर अप करेगा, तो ये किसी और के साथ में ज्वाइन अप होगा ही नहीं, सेल्फिश पर्सन की तरह अकेला ही रहेगा। ठीक है, इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये हमेशा सिंगल एटम से मिलकर के बने हुए होते हैं, एंड दे आर सेड टू बी इनर्ट व्हाट टू से एलिमेंट्स। ये इनर्ट एलिमेंट है क्योंकि रिएक्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर? एंड इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनको हम बोलते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। मोनो का मतलब हो गया एक, मोनो मीन्स सिंगल, एटॉमिक मतलब एटॉमिक जो वर्ड आया है एटम से, यानी ये एक सिंगल एटम से मिलकर के बना हुआ है। इसी तरह से जब हमने हाइड्रोजन को देखा, तो हाइड्रोजन जो है ऐसे 2 एटम से मिलकर के बने हुए हैं, यानी वो डायटोमिक है। डाई मीन्स 2 एटम्स। ठीक है, सो आपके जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं, दे कैन बी आइदर मोनोएटॉमिक, दे कैन बी आइदर डायटोमिक, दे कैन बी टेट्राएटॉमिक, दे कैन बी पॉलीएटॉमिक। ठीक है, और ये जो एटॉमिसिटी है, इनकी जो कंबाइनिंग है आपस में, इट इज़ ऑल डिपेंडेंट, इट इज़ ऑल डिफाइंड एज एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या है? एटॉमिसिटी इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ द एटम्स दैट यूनाइट टू फॉर्म अ पर्टिकुलर गिवन मॉलिक्यूल ऑफ अ एलिमेंट। ठीक है, सो हम एटॉमिसिटी को डिफाइन करेंगे। एटॉमिसिटी यानी इट इज व्हाट टू से
the property of an element according to which the atoms unite to form molecules. ठीक है, एंड पूरे का पूरा एटॉमिसिटी चार्ट आपके बुक में दिया हुआ है, कुछ एग्जांपल मैं यहाँ दे देती हूँ. ठीक है, जैसे मोनो एटॉमिक में आपको मैंने अभी बताया, जैसे हीलियम, इट इज अ मोनो एटॉमिक एलिमेंट, यानी इसका जो एलिमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक एटम से मिलकर के बना हुआ है. गेटिंग माई वर्ड्स. सेकेंड, डाई एटॉमिक. ठीक है, डाई एटॉमिक का मतलब डाई मीन्स टू, यानी यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है वो दो एटम से मिलकर बना हुआ है. बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे आपका हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है, इसके बाद में टेट्रा एटॉमिक. टेट्रा का मतलब होता है चार, यानी जब किसी एलिमेंट का कोई मॉलिक्यूल जो है चार एटम से मिलकर के बना हुआ है, तो इस तरह के व्हाट टू से मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं अ टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल. और इसका वेरी बेस्ट एग्जांपल है कार्बन. ठीक है, फिर आ जाता है पॉली एटॉमिक. ठीक है, पॉली एटॉमिक यानी पॉली मतलब बहुत सारे. ठीक है, ना दो ना तीन ना चार, बहुत सारे. ठीक है, सो इसका वेरी गुड एग्जांपल है कि सल्फर. ठीक है, और इनके सिंबल्स हम ऐसे लिखते हैं हीलियम का, चूंकि H सिंगल ही है तो हम इसको H से ही रिप्रेजेंट करते हैं, He. हीलियम का जो सिंबल है दैट इज He. ठीक है, हाइड्रोजन को चूंकि डायटोमिक है तो हम इसको H2 से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड ऑक्सीजन को भी O2 से. आपने देखा होगा फ्रॉम द वेरी व्हाट टू से स्टार्टिंग ऑफ योर साइंस, आपने देखा होगा हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में ही लिखा रहता है और ऑक्सीजन जो है O2 के फॉर्म में ही लिखा रहता है. जब बात करते हैं कार्बन, इट इज ऑलवेज रिटन एज C4 since it is a tetraatomic molecule. और जब हम बात करते हैं सल्फर की, it is S8. Getting my words? ठीक है, so that is all about the molecules of an element. अब हम बात करते हैं molecules of compounds. क्लियर? बात करते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स. कंपाउंड्स क्या हैं? जब दो या दो से अधिक डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स एक दूसरे के साथ में यूनाइट होते हैं इन ऑर्डर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल, दैट पर्टिकुलर एग्रीगेशन और ग्रुपिंग ऑफ एटम्स इज नोन एज अ कंपाउंड. डिफरेंट एटम्स of different elements unite together in a definite ratio. ठीक है, ये डेफिनेट रेशियो में यूनाइट होते हैं. ठीक है, डेफिनेट रेशियो कैसे? जैसे मैं स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर में मैंने आपको अमोनिया और हाइड्रोजन का बताया था कि डेफिनेट रेशियो में ही वो कंबाइन अप होते हैं. अगेन आपको बता देती हूँ, जैसे हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल की जब हम बात करते हैं, वाटर का जो फॉर्मूला है उसके मॉलिक्यूल का जो फॉर्मूला है, इट इज H2O. गेटिंग माई वर्ड्स? H2O. एंड हाइड्रोजन जो है, इसका एटॉमिक मास, अगर हम इसका मास बाय मास रेशियो निकाल रहे हैं तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है इट इज 16. हाइड्रोजन का एटॉमिक मास जो है इट इज 1. ठीक है, और चूंकि यहाँ पर हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन एटम्स यूनाइट हो रहे हैं. ठीक है, तो 1 into 2 is equals to 2. गेटिंग माई वर्ड्स? क्लियर? एंड ऑक्सीजन जो है इसका एटॉमिक मास है 16, और चूंकि यहाँ पर एक ही एटम प्रेजेंट है ऑफ व्हाट टू से ऑक्सीजन, देयरफॉर इट इज 16 into 1 दैट इज इक्वल्स टू 16. जब हम इसका रेशियो निकालेंगे H2O का, तो इट विल बी H2 and O, सो इट विल बी 2:16. सो हम इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे
तो 2 1 2 एंड 2 8 16, तो रेशियो कितना आ जाएगा हमारा 1:8। ठीक है। सो बाय मास, रेशियो बाय मास की जब हम बात कर रहे हैं, रेशियो जब बाय मास की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं दैट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन यूनाइट इन द रेशियो ऑफ 1:8 इन ऑर्डर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। गेटिंग माई वर्ड्स। इसी तरह से हम अमोनिया का बता सकते हैं NH3। गेटिंग माई वर्ड्स। अमोनिया, व्हाट टू से, नाइट्रोजन ह ही ली बी ब क एन, एटॉमिक नंबर इज 7 और इसका एटॉमिक मास होता है 14। सो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास है 14। हाइड्रोजन, चूंकि यहाँ पर एक ही एटम प्रेजेंट है अमोनिया के अंदर, NH3 के अंदर नाइट्रोजन का, तो 14 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 14। ठीक है। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 और यहाँ पर 3 एटम्स हैं प्रेजेंट इन अमोनिया मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, तो 1 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 3। ठीक है। तो जब हम अमोनिया का रेशियो निकाल रहे हैं, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन का रेशियो निकाल रहे हैं इन द मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया, सो इट इज 14:3। इट कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड फर्दर ऑन, तो यहाँ पर इसका रेशियो रह जाएगा 14:3। गेटिंग माई वर्ड्स। सो दैट हैज़ बीन प्रूव्ड। अगर हम मास बाय मास एंड मास बाय रेशियो की बात करते हैं तो दैट इज़ वेरी मच प्रूव्ड कि ये किस तरह से एक दूसरे के साथ में एसोसिएटेड रहेंगे। गेटिंग माई वर्ड्स। एंड देन अगेन यहाँ पर आपके एक एक्टिविटी दे रखी है जहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स कैसे यूनाइटेड रहते हैं वो दिखा रखा है। ठीक है। इसको फिर इस तरह से समझिए आप। वाटर की ही अगर हम बात करते हैं दोबारा, दैट इज H2O। क्लियर। वाटर की जब हम बात कर रहे हैं इट इज H2O। क्लियर। सो ऑक्सीजन, सॉरी हाइड्रोजन का व्हाट टू से वैलेंसी होती है 1। क्लियर। और यहाँ पर दूसरा एटम कौन सा है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है इसका एटॉमिक नंबर है ह ही ली बी ब क एन ओ 8। ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर है 8। तो के में 2 और बचा L, यानी इसके पास में जो डेफिशिएंसी यानी जो इसकी वैलेंसी है दैट इज 2। क्लियर। सो ऑक्सीजन जो है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ठीक है। तो ये क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं 2 हाइड्रोजन एटम्स के साथ में शेयर कर लेगा। क्यों? क्योंकि दोनों हाइड्रोजन एटम्स के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो ये इस तरह से एक दूसरे के साथ में यूनाइट हो जाएंगे और ये बना लेंगे एक कंप्लीट ऑक्टेट। गेटिंग माय वर्ड्स। सो ऑक्सीजन के भी 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाते हैं जब वो 2 हाइड्रोजन एटम्स के साथ में यूनाइट हो जाता है, और हाइड्रोजन भी सेपरेट जो 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं ये भी जब सेपरेटली ऑक्सीजन के साथ में यूनाइट हो रहे हैं शेयरिंग देयर 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। सो वहां पर इनका भी अपना जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाता है बाय शेयरिंग देयर इलेक्ट्रॉन्स। सो हियर बाय नंबर, अब इससे पहले हमने आपको बाय मास में बताया था कि बाय मास हम किस तरह से प्रूव कर सकते हैं दैट द एटम्स दे आर कंबाइनिंग अप इन अ डेफिनेट रेशियो, और यहाँ से ये बिल्कुल प्रूव हो जाता है बाय नंबर ऑल्सो दैट दे आर कंबाइनिंग अप इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन और अ डेफिनेट रेशियो। क्लियर। सो जब कभी भी हम कंपाउंड्स की बात करते हैं, कंपाउंड्स जो हैं दे आर फॉर्म्ड ऑफ 2 और मोर different types of the atoms of different elements which are united what to say in a definite proportion or a definite ratio. Clear. So now इसके बाद जब हम further move on करते हैं that is what to say ions. ions क्या होते हैं? ठीक है। जब हम बात करते हैं आयंस की, आयंस को हम डिफाइन कर सकते हैं दैट आयंस में बी डिफाइंड एज द चार्ज्ड स्पीशीज। क्लियर। दीज आर द चार्ज स्पीशीज। ठीक है। चार्ज्ड स्पीशीज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इनके ऊपर जो है पर्टिकुलर चार्जेस प्रेजेंट रहते हैं।
गेटिंग माई वर्ड्स? जैसे अगर आपने कभी देखा होगा आपका जो कॉमन सॉल्ट है जिसको आप टेबल सॉल्ट भी बोलते हो, क्लियर, उसका जो फॉर्मूला है इट इज NaCl, ठीक है। यहाँ पर सोडियम और क्लोराइड को हम हमेशा Na+ एंड Cl नेगेटिव फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, यानी Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, प्लस बोल रहे हैं यानी पॉजिटिव चार्ज है, और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। गेटिंग माई वर्ड्स? सो इन दोनों के ऊपर चार्जेस प्रेजेंट है, इसलिए ये जो है आयंस कहलाते हैं। गेटिंग माई वर्ड्स? द चार्ज स्पीशीज दे आर सेड टू बी द आयंस। क्लियर? नाउ फर्दर स्पीकिंग ऑन आयंस की जब हम बात करते हैं, आयंस को हम दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहली जो कैटेगरी है दैट इज द व्हाट टू से एनायंस एंड द अदर इज द कैटायंस। एनायंस एंड कैटायंस, क्लियर? एनायंस की जब मैं बात कर रही हूँ, एनायंस यानी द नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज दे आर सेड टू बी द एनायंस and the positively charged species they are said to be the cations. Clear? So आयंस को हम डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द चार्जेस दे आर पोजेसिंग, उस बेसिस पे हम एनायंस और कैटायंस को दो टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। एक तो वो जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस हैं और दूसरा वो जो नेगेटिवली चार्ज आयंस हैं, एंड अकॉर्डिंगली हम उनको बोलते हैं एनायंस एंड कैटायंस। गेटिंग माई वर्ड्स? एंड एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिया ही है। एग्जाम्पल में हमारे पास है NaCl, क्लियर। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। वेरियस सॉल्ट्स जो हैं बेसिकली जो आपके जो मेटल्स हैं, metals जो हैं basically they are made up of charged species. Getting my words? So the what to say, this is all about our today's topic. Clear? So moving up ahead, next जो हमारी क्लास है उसमें हम डिस्कस करेंगे how to write a chemical formula of a given molecule of an element. Getting my words? So we'll be moving up ahead with that, but till then there is a homework given to you all that you have to learn the symbols of all the elements. Clear? Along with that you have to also learn or mug up what to say the valencies of those particular elements. आपको 20 तक तो याद करना ही है। बेसिकली अगर आप 30 तक याद कर लेते हो तो बहुत अच्छा है, बिकॉज आपको इसमें फॉर्मूला बनाना आ जाएगा, और ये चीज़ आपको 10th में भी हेल्प आउट करेगी, बिकॉज 10th में भी जब आप नेम रिएक्शंस वगैरह करोगे तो वो चीज़ आपको वहाँ पर भी काम में आएगी। सो काइंडली स्टार्ट लर्निंग अप द सिम्बल्स अलॉन्ग विद द वैलेंसीज अप टू 30 एलिमेंट्स। आपके बुक में 20 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, एंड बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ अदर व्हाट टू से बुक्स और रेफरेंसेस, एंड इवन बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ द नेट ऑल्सो यू कैन you can learn the other next 30 elements. Clear? So this is all about what to say our today's discussion of the chapter, the various topics of the chapter. Now regarding one more thing, whatever I have taught you today in this video, kindly have a go through of this video, plus kindly consult it from the book also and start cramming it up as it is. Clear? प्लस स्टार्ट सेंडिंग मी द होमवर्क ऑल्सो, आपको होमवर्क भी साथ के साथ करना है। और अभी तक मेरे पास कुछ ही बच्चों ने जो है अपना होमवर्क सेंड किया है, बाकी बच्चों ने अपना होमवर्क सेंड नहीं किया है। सो इट इज़ अ कंपल्शन फॉर एवरी स्टूडेंट, ये हर स्टूडेंट के लिए कंपल्सरी है कि वो अपना होमवर्क जो है ड्यू टाइम तक मेरे पास भेजे। इस वीक में मेरे पास सभी बच्चों का जो है होमवर्क आ जाना चाहिए। गेटिंग माई वर्ड्स? काइंडली सेंड, आप लोगों ने वीडियोस बना करके भेजा है, प्लीज डोंट सेंड दैट टू मी इन द वीडियोस। आप उसको PDF फॉर्मेट में मेरे पास भेजिए, सो दैट आई कैन गो थ्रू इट। वीडियो फॉर्म में आप भेजते हैं तो बस ये दिखता है कि आपने कौन कौन से चैप्टर का होमवर्क किया है। क्लियर? सो एक्चुअल चीज़ जो आपने क्या लिखी है, आई कांट रीड इट अकॉर्डिंगली ऑन माई दिस व्हाट टू से वीडियो, थ्रू द स्टडी बेस ऐप। सो काइंडली वट एवर होमवर्क यू हैव डन, send me through the PDF and kindly start submitting your homework up till whatever chapters I have taught you. Clear? And you have to submit the homework to me as soon as possible. जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप अपना होमवर्क मुझे send कीजिए. That is a compulsory thing. Again and again I am repeating this. Clear? Start completing your homework on time and start sending me your what to say homework in the PDF format. Clear? I am keeping a record of all the students who has submitted their homework to me, और जिन जिन बच्चों ने होमवर्क सबमिट नहीं किया है, आई विल बी कॉलिंग अप योर नेम्स इन माई व्हाट टू से नेक्स्ट ऑनलाइन स्ट्रीमिंग क्लास। इस वीक की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग क्लास में छोड़ रही हूँ, नेक्स्ट वाले तक मैं आप लोगों के नेम्स कॉल आउट करना स्टार्ट कर दूंगी। सो काइंडली स्टार्ट डूइंग ऑल द होमवर्क ऑन टाइम।
Clear? So there is again a homework that has been given to you, that till my next video you just kindly learn up all the what to say symbols as well as all the valencies of the elements. Clear? Learn up all the valencies and the symbols of the elements, so that we can proceed up with the formation of the chemical formula. Clear? Till then, thank you.